भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 348 वसीयत, गोद लेने के अधिकार या मूल्यवान प्रतिभूति का कपटपूर्ण रद्दीकरण, विनाश आदि। आइए भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 343 को आसान हिंदी में समझते हैं। ये धारा उन गंभीर अपराधों से संबंधित है जहां कोई व्यक्ति वसीयत, गोद लेने के अधिकार पत्र या किसी मूल्यवान प्रतिभूति जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों को धोखाधड़ी या बेईमानी से रद्द करता है, नष्ट करता है, खराब करता है या छिपाता है। अपराध क्या है? जो कोई भी कपट पूर्वक, फ्रॉड्यूलेंटली या बेईमानी से, डिसऑनेस्टली, या जनता या किसी व्यक्ति को क्षति या चोट पहुंचाने के इरादे से, विथ इंटेंट टू कॉज डैमेज और इंजरी टू द पब्लिक और टू एनी पर्सन, निम्नलिखित में से कोई भी कार्य करता है। ओ रद्द करता है, कैंसल्स। ओ नष्ट करता है, डिस्ट्रॉयज। ओ खराब करता है, डिफेसेस, यानी उसकी लिखावट या स्वरूप बिगाड़ता है। ओ या रद्द करने, नष्ट करने या खराब करने का प्रयास करता है, अटेम्प्ट्स टू कैंसल, डिस्ट्रॉय और डिफेस। ओ या छिपाता है, सीक्रेट्स। ओ या छिपाने का प्रयास करता है, अटेम्प्ट्स टू सीक्रेट किसी ऐसे दस्तावेज को जो है या होने का दावा करता है। एनी डॉक्यूमेंट विच इज और परपोर्ट्स टू बी। ओ एक वसीयत, ए विल। ओ एक पुत्र गोद लेने का अधिकार, एन अथॉरिटी टू अडॉप्ट अ सन। ओ कोई मूल्यवान प्रतिभूति, एनी वैल्यूएबल सिक्योरिटी, जैसे चेक, बॉन्ड, शेयर सर्टिफिकेट, या ऐसे दस्तावेज के संबंध में रिश्ती करता है। कमिट्स मिसचिफ इन रिस्पेक्ट ऑफ सच डॉक्यूमेंट, यानी जानबूझकर उसे नुकसान पहुंचाता है। आसान शब्दों में कहें, अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर धोखाधड़ी करने या किसी को नुकसान पहुंचाने के इरादे से किसी की वसीयत, गोद लेने वाले बच्चे के कागज या किसी बैंक के चेक, बॉन्ड जैसे महत्वपूर्ण कागजात को फाड़ देता है, जला देता है, मिटा देता है या कहीं छिपा देता है ताकि उन दस्तावेजों का इस्तेमाल न हो सके या उनके असली होने पर सवाल उठ जाए, तो यह इस धारा के तहत एक गंभीर अपराध है। इसमें सिर्फ पूरा दस्तावेज नष्ट करना ही नहीं, बल्कि उसे खराब करना या छिपाना भी शामिल है ताकि वह अपना कानूनी प्रभाव खो दे। उदाहरण, कोई व्यक्ति अपने रिश्तेदार की वसीयत को जला देता है ताकि वह संपत्ति उसे न मिल सके जिसे वसीयत में लिखा गया था। कोई व्यक्ति किसी बच्चे के गोद लेने के अधिकार पत्र को छिपा देता है ताकि गोद लेने की प्रक्रिया रुक जाए। कोई व्यक्ति किसी कंपनी के मूल्यवान शेयर सर्टिफिकेट को जानबूझकर खराब कर देता है ताकि मालिक को आर्थिक नुकसान हो। एक बेटा अपने पिता की वसीयत के कुछ हिस्सों पर स्याही फैला देता है ताकि वे पढ़ा ना जा सके। दंड क्या है? इस अपराध को करने वाले व्यक्ति को आजीवन कारावास, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, या 7 साल तक की कैद, यह साधारण या कठोर कारावास कोई भी हो सकती है, और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। सारांश में मुख्य बातें। धारा 343 उन कृत्यों को दंडित करती है जहां लोग महत्वपूर्ण कानूनी और वित्तीय दस्तावेजों को जानबूझकर अक्षम करते हैं। ये दस्तावेज व्यक्तियों के अधिकारों, संपत्ति और कानूनी स्थिति के लिए आधार होते हैं। ऐसे दस्तावेजों को रद्द करना, नष्ट करना, खराब करना या छिपाना एक बहुत गंभीर अपराध माना जाता है, क्योंकि इससे व्यक्तियों को भारी नुकसान हो सकता है और कानूनी प्रक्रिया बाधित हो सकती है। इस अपराध के लिए अधिकतम सजा आजीवन कारावास या 7 साल तक की जेल और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। यह धारा दस्तावेजों की अखंडता और कानूनी प्रणालियों में विश्वास बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 344 खातों का मिथ्याकरण, फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। आइए भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 344 को आसान हिंदी में समझते हैं। ये धारा विशेष रूप से उन व्यक्तियों को दंडित करती है जो क्लर्क, अधिकारी या सेवक के रूप में काम करते हुए अपने नियोक्ता, एम्प्लॉयर के खातों या दस्तावेजों में बेईमानी से हेरफेर करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य धोखाधड़ी करना होता है। बनारसो द डे अपराध क्या है? जो कोई भी, चाहे वह क्लर्क, अधिकारी या सेवक हो, या क्लर्क, अधिकारी या सेवक की क्षमता में नियोजित या कार्य कर रहा हो। 1. जानबूझकर, विलफुली। और 2. धोखाधड़ी करने के इरादे से, विद इंटेंट टू डिफ्रॉड
ओ नष्ट करता है, डिस्ट्रॉयज। ओ बदलता है, ऑल्टर्स। ओ विकृत करता है, म्यूटिलेट्स, यानी फाड़ता या बिगाड़ता है। ओ या मिथ्याकरण करता है, फॉल्सिफाइज, यानी गलत जानकारी डालता है। किसी पुस्तक, बुक, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, कागज, पेपर, लेखन, राइटिंग, मूल्यवान प्रतिभूति, वैल्यूएबल सिक्योरिटी या खाते, अकाउंट को जो ओ उसके नियोक्ता का है, बिलोंग्स टू हिज एम्प्लॉयर। ओ उसके नियोक्ता के कब्जे में है, इन द पोजेशन ऑफ हिज एम्प्लॉयर। ओ या उसे अपने नियोक्ता के लिए या उसकी ओर से प्राप्त हुआ है, हैज़ बिन रिसीव्ड बाय हिम फॉर और ऑन बिहाफ ऑफ हिज एम्प्लॉयर। या ओ जानबूझकर और धोखाधड़ी करने के इरादे से किसी ऐसी पुस्तक, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, कागज, लेखन, मूल्यवान प्रतिभूति या खाते में कोई झूठी प्रविष्टि करता है, मेक्स एनी फॉल्स एंट्री इन, या झूठी प्रविष्टि करने में सहायता करता है, अबेट्स द मेकिंग ऑफ एनी फॉल्स एंट्री इन, या किसी भी महत्वपूर्ण विवरण को छोड़ देता है, ओमिट्स एनी मटेरियल पर्टिकुलर फ्रॉम और इन, यानी जरूरी जानकारी छुपाता है या बदल देता है, ऑल्टर्स एनी मटेरियल पर्टिकुलर फ्रॉम और इन, यानी जरूरी जानकारी बदल देता है या ऐसे छोड़ने या बदलने में सहायता करता है, अबेट्स द ओमिशन और ऑल्टरेशन ऑफ एनी मटेरियल पर्टिकुलर फ्रॉम और इन। आसान भाषा में समझें, यह धारा उन कर्मचारियों, क्लर्क, अधिकारी, नौकर पर लागू होती है जो अपने मालिक, नियोक्ता को धोखा देने के इरादे से जानबूझकर उनके बही खातों, कंप्यूटर रिकॉर्ड्स, कागजात, चेक या किसी भी खाते में गड़बड़ी करते हैं। इसमें शामिल है दस्तावेज़ों को नष्ट करना, बदलना, फाड़ना या उनमें गलत जानकारी भरना, खातों में जानबूझकर गलत एंट्री करना या करवाना, ज़रूरी जानकारी छुपाना या बदलना या ऐसा करने में मदद करना। उदाहरण, एक अकाउंटेंट जानबूझकर कंपनी के स्टॉक रजिस्टर से कुछ एंट्रीज मिटा देता है ताकि चोरी किए गए सामान का पता न चले। एक कैशियर रसीदों में कम रकम लिखता है और बची हुई रकम खुद रख लेता है। एक अधिकारी अपने नियोक्ता के इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस में गलत बिक्री डेटा दर्ज करता है ताकि कमीशन ज़्यादा मिल सके। एक नौकर अपने मालिक के चेकबुक से एक खाली चेक चुराकर उस पर गलत रकम भर देता है। स्पष्टीकरण, एक्सप्लेनेशन। इस धारा के तहत किसी भी आरोप में धोखाधड़ी करने का एक सामान्य इरादा, जनरल इंटेंट टू डिफ्रॉड लगाना पर्याप्त होगा, बिना किसी विशेष व्यक्ति का नाम बताए जिसे धोखा देने का इरादा था या धोखाधड़ी का विषय बनने वाली किसी विशेष धनराशि का उल्लेख किए बिना या जिस विशेष दिन अपराध किया गया था उसका उल्लेख किए बिना। आसान भाषा में, जब इस धारा के तहत किसी पर आरोप लगाया जाता है तो अभियोजन पक्ष को यह साबित करने की जरूरत नहीं है कि आरोपी ने किसी खास व्यक्ति जैसे रमेश को धोखा देने की कोशिश की या उसने ठीक कितनी रकम की धोखाधड़ी की या अपराध किस तारीख को हुआ। बस यह साबित करना काफी है कि उसका सामान्य इरादा धोखाधड़ी का था। इससे ऐसे मामलों में अभियोजन आसान हो जाता है जहां धोखाधड़ी का पूरा विवरण तुरंत उपलब्ध न हो। दंड, पनिशमेंट। इस अपराध को करने वाले व्यक्ति को 7 साल तक की कैद, यह साधारण या कठोर कारावास कोई भी हो सकती है, या जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जाएगा। सारांश में मुख्य बातें। धारा 344 कर्मचारियों द्वारा अपने नियोक्ता के वित्तीय रिकॉर्ड और दस्तावेजों में की जाने वाली धोखाधड़ी को लक्षित करती है। यह धोखाधड़ी के इरादे से खातों में जानबूझकर की गई हेरफेर को दंडनीय बनाती है। सजा 7 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकती है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि धोखाधड़ी करने का एक सामान्य इरादा ही अपराध साबित करने के लिए पर्याप्त है, जिससे ऐसे मामलों में अभियोजन की प्रक्रिया सरल हो जाती है। ये धारा व्यापार और वित्तीय लेन देन में पारदर्शिता और ईमानदारी बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और कर्मचारियों द्वारा विश्वास के दुरुपयोग को रोकती है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 345 संपत्ति चिह्न प्रॉपर्टी मार्क। आइए भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 345 को आसान हिंदी में समझते हैं।
यह धारा संपत्ति चिह्न प्रॉपर्टी मार्क की परिभाषा और झूठे संपत्ति चिह्न के उपयोग पर दंड का प्रावधान करती है। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति की चल संपत्ति या माल पर उसके स्वामित्व को गलत तरीके से दर्शाने से रोकना है। संपत्ति चिह्न क्या है? एक चिह्न जिसका उपयोग ये दर्शाने के लिए किया जाता है कि चल संपत्ति मूवेबल प्रॉपर्टी किसी विशेष व्यक्ति की है, उसे संपत्ति चिह्न कहा जाता है। आसान भाषा में कहें, संपत्ति चिह्न कोई भी ऐसा निशान, लोगो, नाम या प्रतीक होता है जो यह दिखाता है कि कोई चीज़ जो हिलडुल सकती हो, जैसे सामान, मशीनरी, कपड़े आदि, किसी खास व्यक्ति, कंपनी या संगठन की है। यह मालिक की पहचान कराता है। उदाहरण, किसी ब्रांड का लोगो किसी कपड़े पर, किसी कारखाने द्वारा अपने उत्पादों पर लगाया गया सीरियल नंबर, किसी किसान द्वारा अपने पशुओं पर लगाया गया पहचान चिह्न, किसी कंपनी के सामान के बक्से पर उसका नाम या लोगो। झूठा संपत्ति चिह्न का उपयोग क्या है? जो कोई भी किसी चल संपत्ति या माल पर या चल संपत्ति या माल वाले किसी डिब्बे, पैकेज या अन्य पात्र पर कोई चिह्न लगाता है या किसी ऐसे डिब्बे, पैकेज या अन्य पात्र का उपयोग करता है जिस पर कोई चिह्न लगा हो, इस तरीके से जिसका उचित रूप से यह विश्वास दिलाने का इरादा हो कि इस प्रकार चिह्नित संपत्ति या माल या ऐसे चिह्नित पात्र में निहित कोई संपत्ति या माल किसी ऐसे व्यक्ति का है जिसका वह वास्तव में नहीं है, उसे झूठे संपत्ति चिह्न का उपयोग करना कहा जाता है। आसान भाषा में कहें, आप तब एक झूठे संपत्ति चिह्न फॉल्स प्रॉपर्टी मार्क का उपयोग करते हैं जब आप किसी ऐसी चीज, सामान, कपड़े, डिब्बे आदि पर कोई निशान लगाते हैं या किसी ऐसी चीज का इस्तेमाल करते हैं जिस पर पहले से कोई निशान लगा हो, और ऐसा करने का आपका इरादा यह हो कि लोग मान लें कि वह सामान्य किसी ऐसे व्यक्ति का है जिसका वह वास्तव में नहीं है। मुख्य बिंदु: यहाँ उद्देश्य धोखाधड़ी या गलत तरीके से स्वामित्व का दावा करना होता है। उदाहरण, कोई व्यक्ति किसी चोर द्वारा चुराए गए सामान पर अपना नाम लिख देता है ताकि लोग सोचें कि वह उसका है। एक दुकानदार अपने नकली उत्पादों पर किसी प्रसिद्ध ब्रांड का लोगो लगा देता है ताकि ग्राहक उन्हें असली समझकर खरीद लें। कोई व्यक्ति चोरी की कार पर फर्जी पंजीकरण प्लेट लगाता है। एक फैक्ट्री बिना लाइसेंस के उत्पाद बनाती है और उन पर किसी प्रसिद्ध ब्रांड का मार्क लगा देती है। 3. झूठे संपत्ति चिह्न के उपयोग के लिए दंड। जो कोई भी किसी झूठे संपत्ति चिह्न का उपयोग करता है उसे दंडित किया जाएगा जब तक कि वह यह साबित न कर दे कि उसने धोखा देने के इरादे के बिना कार्य किया था, unless he proves that he acted without intent to defraud। सजा: उसे 1 साल तक की कैद, ये साधारण या कठोर कारावास कोई भी हो सकती है, या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। आसान भाषा में कहें, अगर कोई व्यक्ति झूठे संपत्ति चिह्न का उपयोग करते हुए पाया जाता है तो उसे अधिकतम 1 साल की जेल या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। लेकिन यदि वह व्यक्ति यह साबित कर दे कि उसका इरादा धोखा देने का नहीं था तो उसे दंडित नहीं किया जाएगा। कानून यहाँ दोषी इरादे मेंस रिया को बहुत महत्व देता है। उदाहरण जहाँ दंड नहीं मिलेगा: एक व्यक्ति गलती से अपने सामान पर किसी दोस्त का नाम लिख देता है जबकि उसका इरादा धोखा देने का नहीं था, बस गलती से हो गया। यदि वह यह साबित कर दे तो उसे दोषी नहीं ठहराया जाएगा। सारांश में मुख्य बातें: धारा 335 संपत्ति के स्वामित्व को गलत तरीके से दर्शाने से रोकती है। संपत्ति चिह्न वह होता है जो मालिक की पहचान बताता है। झूठा संपत्ति चिह्न तब इस्तेमाल होता है जब जानबूझकर किसी और की चीज पर ऐसा निशान लगाया जाए ताकि उसे किसी गलत व्यक्ति का दर्शाया जा सके। ऐसे झूठे चिह्न का उपयोग करने पर 1 साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं, बशर्ते दोषी इरादा धोखा देने का साबित हो। यदि व्यक्ति साबित कर दे कि उसका इरादा धोखा देने का नहीं था तो उसे दंडित नहीं किया जाएगा। यह धारा विशेष रूप से कॉपीराइट और ट्रेडमार्क के उल्लंघन से संबंधित धोखाधड़ी को रोकने में मदद करती है और लोगों की संपत्ति के अधिकारों की रक्षा करती है।
भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 346 चोट पहुंचाने के इरादे से संपत्ति चिह्न से छेड़छाड़ करना। आइए भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 346 को आसान हिंदी में समझते हैं। यह धारा उन व्यक्तियों को दंडित करती है जो किसी संपत्ति चिह्न प्रॉपर्टी मार्क से छेड़छाड़ करते हैं, जैसे उसे हटाना, नष्ट करना, खराब करना या उसमें कुछ जोड़ना, और ऐसा करने का उनका इरादा किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना होता है। उचियावलसी अपराध क्या है? जो कोई भी when किसी संपत्ति चिन्ह प्रॉपर्टी मार्क को ओ हटाता है रिमूव्स, ओ नष्ट करता है डिस्ट्रॉयज, ओ खराब करता है डिफेसेस यानी उसकी लिखावट या स्वरूप बिगाड़ता है, ओ या उसमें कुछ जोड़ता है एड्स टू। दो, यह इरादा रखते हुए इंटेंडिंग या यह जानते हुए कि ऐसा करने से किसी व्यक्ति को चोट पहुंच सकती है, knowing it to be likely that he may thereby cause injury to any person। आसान भाषा में समझें, यह धारा तब लागू होती है जब कोई व्यक्ति किसी सामान या संपत्ति पर लगे मालिक की पहचान वाले निशान, जैसे कंपनी का लोगो, सीरियल नंबर, मालिक का नाम, को जानबूझकर हटा देता है, मिटा देता है, खराब कर देता है या उसमें कोई और निशान जोड़ देता है। ये सब वह इसलिए करता है क्योंकि उसे पता होता है या वह चाहता है कि ऐसा करने से किसी व्यक्ति को कोई नुकसान पहुंचे। यहाँ चोट या इंजरी का मतलब सिर्फ शारीरिक चोट नहीं, बल्कि किसी भी तरह का नुकसान हो सकता है, जैसे आर्थिक नुकसान, प्रतिष्ठा को नुकसान या कानूनी अधिकार का उल्लंघन। उदाहरण, एक व्यक्ति चोरी की मशीनरी पर लगे असली सीरियल नंबर को मिटा देता है ताकि उसे पहचानना मुश्किल हो जाए और मालिक को नुकसान हो। एक दुकानदार नकली सामान बेच रहा है और असली कंपनी के लोगों को हटाकर या खराब करके ग्राहक को धोखा दे रहा है। हालांकि यह धोखाधड़ी भी है, लेकिन संपत्ति चिह्न से छेड़छाड़ का अपराध भी बनता है। एक कर्मचारी जानबूझकर अपने नियोक्ता की मूल्यवान संपत्ति पर लगे पहचान चिह्न को हटा देता है ताकि कंपनी के रिकॉर्ड में गड़बड़ी हो और मालिक को नुकसान हो। किसी आर्ट गैलरी से चोरी हुई पेंटिंग से कलाकार के हस्ताक्षर को जानबूझकर मिटा देना ताकि उसकी प्रामाणिकता पर संदेह हो और असली मालिक को नुकसान पहुंचे। दंड क्या है? इस अपराध को करने वाले व्यक्ति को 1 साल तक की कैद, यह साधारण या कठोर कारावास कोई भी हो सकती है, या जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जाएगा। सारांश में मुख्य बातें। धारा 340 संपत्ति चिह्न से की गई छेड़छाड़ को दंडनीय बनाती है, खासकर जब उसका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना हो। यह धारा संपत्ति के स्वामित्व और पहचान की रक्षा करती है और उन कृत्यों को रोकती है जिनसे गलत इरादे से संपत्ति की पहचान को मिटाया या बदला जा सके। इस अपराध के लिए अधिकतम 1 साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 347 संपत्ति चिह्न का जालसाजी करना, काउंटरफिटिंग ए प्रॉपर्टी मार्क। आइए भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 347 को आसान हिंदी में समझते हैं। यह धारा संपत्ति चिह्न की जालसाजी, काउंटरफिटिंग ए प्रॉपर्टी मार्क को दंडनीय अपराध बनाती है। इसमें दो मुख्य प्रकार की जालसाजियां शामिल हैं: किसी निजी व्यक्ति के संपत्ति चिह्न की जालसाजी और किसी लोक सेवक, सरकारी अधिकारी द्वारा उपयोग किए जाने वाले संपत्ति चिह्न की जालसाजी। 1. किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उपयोग किए गए संपत्ति चिह्न का जालसाजी। अपराध: जो कोई भी किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उपयोग किए गए किसी संपत्ति चिह्न प्रॉपर्टी मार्क का जालसाजी करता है। काउंटरफेट्स एनी प्रॉपर्टी मार्क यूज्ड बाय एनी अदर पर्सन। आसान भाषा में समझें, यह तब होता है जब आप किसी दूसरे व्यक्ति, जैसे कोई ब्रांड, कंपनी या व्यक्तिगत मालिक, के असली संपत्ति चिह्न की नकल बनाते हैं या उसे जाली बनाते हैं। इसका मतलब है कि आप ऐसा निशान बनाते हैं जो बिल्कुल असली जैसा दिखता है ताकि लोग भ्रमित हों। उदाहरण, ओ एक व्यक्ति किसी प्रसिद्ध कपड़े के ब्रांड का लोगो, जो उनका संपत्ति चिह्न है, अपने नकली कपड़ों पर छाप देता है। ओ एक छोटी फैक्ट्री किसी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के मेड इन स्टिकर की नकल बनाती है और उसे अपने उत्पादों पर लगाती है।
दंड, पनिशमेंट। ऐसे व्यक्ति को 2 साल तक की कैद, यह साधारण या कठोर कारावास कोई भी हो सकती है, या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। 2. लोक सेवक द्वारा उपयोग किए गए संपत्ति चिह्न की जालसाजी। अपराध, जो कोई भी 1. किसी लोक सेवक पब्लिक सर्वेंट द्वारा उपयोग किए गए किसी संपत्ति चिह्न का जालसाजी करता है। 2. या किसी ऐसे चिह्न का जालसाजी करता है जिसका उपयोग लोक सेवक यह दर्शाने के लिए करता है कि कोई संपत्ति किसी विशेष व्यक्ति द्वारा निर्मित की गई है, मैन्युफैक्चर्ड बाय अ पर्टिकुलर पर्सन, या किसी विशेष समय या स्थान पर निर्मित की गई है, एट अ पर्टिकुलर टाइम और प्लेस, या संपत्ति किसी विशेष गुणवत्ता की है, ऑफ अ पर्टिकुलर क्वालिटी, या किसी विशेष कार्यालय से गुजरी है, हैज पास थ्रू अ पर्टिकुलर ऑफिस, या वह किसी छूट की हकदार है, एंटाइटल टू एनी एग्जेम्पशन। 3. या ऐसे किसी भी जाली चिह्न को असली के रूप में उपयोग करता है, यूजेस एज जेन्युइन एनी सच मार्क नोइंग द सेम टू बी काउंटरफिट, ये जानते हुए कि वह नकली है। आसान भाषा में समझें, यह उपधारा ज्यादा गंभीर है क्योंकि यह सरकारी या आधिकारिक चिन्हों की जालसाजी से संबंधित है। यह तब होती है जब आप 1. किसी सरकारी विभाग की मुहर या निशान की नकल बनाते हैं जो उनकी संपत्ति को चिह्नित करती हो। 2. या किसी सरकारी अधिकारी द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले किसी भी ऐसे निशान की नकल बनाते हैं जो किसी सामान की बनावट, किसने बनाया, कब, कहाँ बनाया, गुणवत्ता, या यह दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है कि वह सरकारी जांच से गुजर चुका है या उसे कोई सरकारी छूट मिली है। 3. इसके अलावा यदि आप ऐसे किसी भी नकली सरकारी चिह्न को असली मानकर इस्तेमाल करते हैं, ये जानते हुए कि वह नकली है, तो भी आप दोषी हैं। उदाहरण 1. कोई व्यक्ति किसी सरकारी मापतौल विभाग की मुहर जो यह दर्शाती है कि बाट माप सही है की नकल बनाता है। 2. एक जालसाज नकली दवाइयों पर स्वास्थ्य विभाग का जाली मुहर लगा देता है ताकि वे असली लगें। 3. कोई व्यक्ति फर्जी सरकारी स्टैंप बनाता है जो यह दर्शाता है कि किसी उत्पाद पर टैक्स की छूट है। 4. आप किसी ऐसे उत्पाद को बेच रहे हैं जिस पर किसी सरकारी प्रमाणन एजेंसी का जाली गुणवत्ता स्वीकृत निशान लगा है और आप जानते हैं कि वह निशान नकली है। दंड, पनिशमेंट। ऐसे व्यक्ति को 3 साल तक की कैद, ये साधारण या कठोर कारावास कोई भी हो सकती है, और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। सारांश में मुख्य बातें: धारा 347 संपत्ति चिह्न की जालसाजी को दंडनीय अपराध बनाती है। उपधारा 1 किसी निजी व्यक्ति या इकाई के संपत्ति चिह्न की जालसाजी पर 2 साल तक की कैद का प्रावधान करती है। उपधारा 2 लोक सेवक द्वारा उपयोग किए गए संपत्ति चिह्न या आधिकारिक चिन्हों की जालसाजी पर अधिक गंभीर दंड 3 साल तक की कैद का प्रावधान करती है, क्योंकि यह सार्वजनिक विश्वास और सरकारी व्यवस्था को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। इसमें ऐसे जाली चिन्हों का असली के रूप में उपयोग करना भी शामिल है। यह धारा यह सुनिश्चित करती है कि मालिक और सरकार द्वारा लगाए गए पहचान चिन्ह विश्वसनीय रहें और उनका दुरुपयोग करके धोखाधड़ी या गलत तरीके से दावा न किया जा सके। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 348 संपत्ति चिह्न की जालसाजी करने के लिए कोई उपकरण बनाना या कब्जे में रखना। आइए भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 348 को आसान हिंदी में समझते हैं। यह धारा उन व्यक्तियों को दंडित करती है जो संपत्ति चिह्न की जालसाजी, काउंटरफिटिंग अ प्रॉपर्टी मार्क, करने के उद्देश्य से उपकरण बनाते हैं या अपने पास रखते हैं, या ऐसे संपत्ति चिह्न को अपने पास रखते हैं जिनका उपयोग नकली स्वामित्व दर्शाने के लिए किया जाना है। अपराध क्या है? जो कोई भी 1. कोई डाई, प्लेट या अन्य उपकरण, अदर इंस्ट्रूमेंट बनाता है या अपने कब्जे में रखता है जिसका उद्देश्य संपत्ति चिह्न की जालसाजी करना है, फॉर द पर्पस ऑफ काउंटरफिटिंग अ प्रॉपर्टी मार्क। डाई, प्लेट, अन्य उपकरण, ये वो औजार हैं जिनसे किसी चिह्न की नकल बनाई जाती है, जैसे स्टैंप बनाने के सांचे या प्रिंटिंग प्लेट्स। उद्देश्य, यह स्पष्ट होना चाहिए कि यह औजार
नकली संपत्ति चिन्ह बनाने के लिए ही बनाया गया है या रखा गया है, या 2. अपने कब्जे में कोई संपत्ति चिन्ह रखता है जिसका उद्देश्य यह दर्शाना है कि कोई सामान ऐसे व्यक्ति का है जिसका वह वास्तव में नहीं है, for the purpose of denoting that any goods belong to a person to whom they do not belong. ओ संपत्ति चिन्ह अपने कब्जे में रखना, यह बात खुद नकली चिन्ह की हो रही है, न कि उसे बनाने वाले औजार की। ओ उद्देश्य, इसे ऐसे सामान पर लगाने का इरादा है जो उस व्यक्ति का नहीं है ताकि धोखाधड़ी की जा सके। आसान भाषा में समझें, यह धारा दो तरह के व्यक्तियों को अपराधी बनाती है। पहला, वे लोग जो नकली ब्रांड लोगो, कंपनी के निशान या किसी भी संपत्ति चिन्ह की नकल बनाने के लिए मशीनें, सांचे या अन्य औजार बनाते हैं या अपने पास रखते हैं। उनका इरादा इन्हीं औजारों से नकली पहचान चिन्ह बनाना होता है। दूसरा, वे लोग जो पहले से ही बने हुए नकली संपत्ति चिन्ह, जैसे नकली ब्रांड के स्टिकर, टैग को अपने पास रखते हैं और उनका मकसद उन निशानों को ऐसे सामान पर लगाना है जो उस ब्रांड या मालिक का नहीं है ताकि लोगों को धोखा दिया जा सके। उदाहरण, एक व्यक्ति एक विशेष ढाई बनाता है जिसका उपयोग वह किसी प्रसिद्ध घड़ी कंपनी के लोगो की नकल बनाने के लिए करना चाहता है ताकि वह नकली घड़ियां बेच सके। पहला भाग, एक व्यापारी के पास बड़ी संख्या में नकली नाइकी नाइकी के जूते के टैग और लोगो होते हैं और उसका इरादा उन्हें सामान्य जूतों पर चिपकाकर नाइकी के जूते के रूप में बेचना है। दूसरा भाग, एक गिरोह के पास एक प्रिंटिंग प्रेस होती है जो नामी कंपनियों के उत्पादों के फर्जी पैकेजिंग बॉक्स और उस पर लगे संपत्ति चिन्ह, बारकोड, लोगो आदि छाप सकती है। पहला भाग, दंड क्या है? ऐसे व्यक्ति को 3 साल तक की कैद, यह साधारण या कठोर कारावास कोई भी हो सकती है, या जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जाएगा। सारांश में मुख्य बातें। धारा 348 जालसाजी के अपराध को और भी पहले चरण में पकड़ती है। यह संपत्ति चिन्ह की जालसाजी करने के लिए आवश्यक उपकरणों या तैयार जाली चिन्हों को बनाने या अपने पास रखने को ही अपराध मानती है, भले ही अभी तक उन चिन्हों का उपयोग करके कोई धोखाधड़ी न की गई हो। इसका उद्देश्य जालसाजी के नेटवर्क की शुरुआत में ही उसे तोड़ना है, जिससे नकली सामान के उत्पादन और बिक्री को रोका जा सके और ग्राहकों तथा वास्तविक ब्रांडों के अधिकारों की रक्षा हो सके। इस अपराध के लिए अधिकतम 3 साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।